दरगोंदा में एक अध्यापक ने मदरसे पर कब्जा कर लिया। ये मदरसा कर्नलगंज की ग्राम सभा दिनारी में चल रहा है। मदरसे के लिए अलग से सरकारी जमीन आवंटित की गई है, लेकिन ग्रामीणों ने ग्राम सभा में चंदा कर मदरसा बना लिया। अब इस मदरसे पर कौशल चंद गोस्वामी नामक अध्यापक ने कथित रूप से कब्जा जमा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि जहां पर मदरसे की भूमि चिन्हित की गई वहां मदरसा बनना प्रस्तावित है, लेकिन ऐसा ना करके अध्यापक ने ग्राम सभा के सहयोग से बने मदरसे में कब्जा जमा लिया है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। हमारा नाम कौशल चंद गोस्वामी है। मैं यहाँ दिनारी में हमारे पोस्ट है 2009 से, और यहाँ का मानता भी 2010 में हुआ है, और यहाँ का रजिस्ट्रेशन भी है, मानता भी है, एडेड भी है, हमारी नियुक्ति भी हुई है चेक करने का। और सवाल इस बात का है कि कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं वो आपसी मतभेद या आपसी चुनावी रंजिश के कारण ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे जो मदरसा है लगभग कितने बच्चे हैं मदरसे में? यहाँ 140 बच्चे हैं। इस मदरसे में 140 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बाकायदा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कितने शिक्षक हैं यहाँ पर? आधुनिक शिक्षक 3 हैं। सर, मेरा नाम मोहम्मद सलीम, मैं मदरसा का सदर भी हूँ, मैं जिम्मेदार भी हूँ, और मेरा मदरसा अंजुमन तरह से चलता है, और हम लोग चंदा के बराबर मंशेर भी, और रमज़ान में आता है मैं से 1 लाख रुपये चंदा उसके बराबर चलता है। हमारे 2 मुदर्रिस हैं, हम इनको पगार देते हैं, और रजिस्ट्रेशन वो वाला ज़मीन में हुआ था बगल में, इसका मदरसा के नाम से ही ज़मीन ही है, और मैं मानता प्राप्त नहीं है। क्या नाम है मदरसे का? मदरसा में इस्लामिया मनाजिरुल उलूम। सर, मेरा नाम मेराज अहमद है। मैं यहाँ काफ़ी दिनों से यहाँ गांव में इमामत भी करता हूँ और मदरसा भी पढ़ाता हूँ, लेकिन जो मदरसा चल रहा है तो हमारे गांव के कुछ ट्रस्टी लोग हैं जो चंदे के बल पर जो है मदरसा चला रहे हैं, उन्हीं से हमको ये तनख्वाह प्राप्त होती है। गांव के लोग मिल करके हमको तनख्वाह देते हैं, और हमारे सदर जो हैं मोहम्मद सलीम साहब हैं, वही मेरा देख रेख करते हैं और हमारा तनख्वाह भी वही देते हैं। तो देखिए, गोंडा में एक अध्यापक ने किस तरह से मदरसे पे कब्जा किया है। हालांकि अध्यापक का साफ तौर पर कहना है, जिनका नाम कौशल चंद गोस्वामी बताया जा रहा है, कि उनके पास इस पूरे मदरसे की मान्यता और तमाम जो लीगल कागजात होने चाहिए वो उनके पास हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र, पहले दर्शकों को बताएं कि ये मामला है क्या। जी बिल्कुल, आपको यहाँ गोंडा कर्नलगंज जबरन मदरसा कब्जा करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। वही कर्नलगंज के निकट ही मदरसे दिनारी का ये पूरा मामला है, जहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं जो मदरसे पे अध्यापक द्वारा जबरन कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। अध्यापक से पूछे जाने पर अध्यापक ने ये भी कहा कि मदरसे में मेरी नियुक्ति हुई है, लेकिन मदरसे में उनके पास ऐसा कोई जो है कागज नहीं मिला जिससे उनको ये साबित कर सके कि मदरसे में नियुक्ति उनकी हुई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप ये है कि मदरसे को इन्होंने जबरन कब्जा कर लिया है। मदरसा कुछ ग्रामीणों के चंदे से बनाया गया था। जो सरकारी जमीन चिन्हित थी मदरसे के नाम से, उस जगह तो खाली है, लेकिन यही जो ग्राम सभा के चंदा से मदरसा बनाया गया था, उस मदरसे में जो सरकारी अध्यापक हैं वो जबरन कब्जा करके अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। यानी जो जमीन थी वहां पर लोगों के द्वारा चंदा किया हुआ पैसे से निर्माण नहीं हुआ है, सरकारी जमीन कहीं और है, और ये जो निर्माण हुआ है ये चंदे से हुआ है। जी, जो निर्माण हुआ है वो ग्रामीणों के कुछ ट्रस्टी लोग के, कुछ ग्रामीण के चंदे से निर्माण हुआ है। जो सरकारी भूमि जो मदरसे के नाम से चिन्हित की गई थी वो खाली पड़ी है, उसको क्रीड़ा स्थल बना दिए हैं, वहाँ पे मदरसा नहीं बनाया गया है। ग्रामीणों ने कई बार कौशल चंद गोस्वामी जो अध्यापक है वो किस बुनियाद पर या फिर किस तथ्य पर ये दावा कर रहे हैं? कोई सबूत है उनके पास इस चीज का जिसको लेकर वो ये बड़ा दावा कर रहे हैं? उनके पास सबूत कोई नहीं मुझे दिखा पाए, लेकिन जुबानी में बताया कि मेरी यहाँ नियुक्ति हो गई। उनसे पूछा गया कि आपके पास नियुक्ति हुई है, तो उसका कागज जो पुराना कागज दिखा रहे हैं। बाद में जब उनके पुराना कागज दिखा रहे हैं, उनके पास नहीं, अभी तक कोई जो ऐसा आदेश नहीं आया है जो मदरसे में वो जो है संचालन कर सके। तो यानी जो पुराना कागज वो दिखा रहे हैं, उसके बाद इन्होंने कब से यहाँ पर अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया है? ये लगभग 3-4 महीनों से यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने बताया मुझे आदेश हुआ है, लेकिन जब इनसे आदेश मांगा गया ग्रामीणों द्वारा तो इन्होंने अपना कोई आदेश नहीं दिखाया। और जो यहाँ तहसील के निकट ही है, कई बार स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन इस शिकायत का कोई भी प्रभाव अभी तक प्रशासन के ऊपर नहीं पड़ा है।
यानी ये उन शिक्षकों में से हैं जो जबरन ही शिक्षा देना चाहते हैं ताकि इनकी सैलरी पक्की हो सके। जी नहीं है तो सरकारी ही अध्यापक, प्राइवेट अध्यापक नहीं है, लेकिन असली जो इनको चाहिए कि सरकारी मदरसे जो बनाए गए हैं वहाँ पे अपना ये मदरसा बनवा के बच्चों को शिक्षा दें, लेकिन ग्रामीणों का ये आरोप है कि ये मेरे चंदे से बनाया गया है, इसमें हमारे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जो ये लोग अपना एक निजी मौलाना रखते हैं उनसे शिक्षा देते हैं, मौलाना को भी ये लोग ग्रामीणों ने चंदा लगा के उनको सैलरी देते अच्छा, हैं। यानी प्राइवेट मदरसा ये संचालित हो रहा है एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है। ये प्राइवेट मदरसा पूरी तरीके से लीगल है, यानी इनके पास अभी क्योंकि सर्वे भी किया गया था सरकार की तरफ से, तो ये प्राइवेट मदरसा पूरी तरह से लीगली यहाँ पर चल रहा है। जी ये प्राइवेट मदरसा है जो है ग्रामीणों ने इसको बनवाया था चंदे के बदौलत, लेकिन जो सरकारी भूमि मदरसे के नाम से चिन्हित की गई थी गांव के बाहर, वहां अभी भी सरकारी मदरसा नहीं बना है। जो मदरसे के टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, वो जाकर के उस जो है जो गांव के चंदे से मदरसा बनाया गया था उस मदरसे में और जो है बच्चों को लेकर शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए ग्रामीणों ने वहाँ पर विरोध किया। अब इस पूरे मामले को लेकर अध्यापक क्या अपने अधिकारियों को या फिर जो भी उनके सीनियर्स हैं उन्हें किस तरह से सूचना दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो वही जाने। लेकिन अगर ये प्राइवेट तरीके से संचालित मदरसा है, लोगों के चंदे से चल रहा मदरसा है, तो वहाँ पर सरकारी शिक्षक का काम क्या है? और सरकारी शिक्षक की नियुक्ति तो फिर सरकार की तरफ से चल रहे मदरसों में होनी चाहिए। ये यहाँ पर जान करके क्यों सेवा देना चाह रहे हैं, ये समझ से परे है। जी यही जब उनसे पूछा गया तो वो बोले कि मुझे शासन से आदेश हुआ है कि आप उस मदरसे में जाइए, लेकिन उनसे जब पूछा गया, उनसे पूछा गया कि अपना जो अगर आदेश हुआ है शासन से तो उसका डॉक्यूमेंट मुझे दिखाइए, तो उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो वो मीडिया को दिखा सके। यानी ये जो कौशल चंद गोस्वामी, इनकी खुद की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों इस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। कौशल चंद गोस्वामी जो मदरसे को जबरन कब्जा कर रहे हैं, ग्रामीण आरोप लगाया है, उसकी जांच होनी चाहिए कि ये जो है कितना तक सही पाया गया है या अन्यथा गलत है, क्योंकि ग्रामीणों का ये आरोप है कि मदरसा ये प्राइवेट है, हम लोगों ने चंदे से अपने बनवाया है, और जो सरकारी मदरसा है वो गांव के बाहर जमीन है जो कि क्रीड़ा स्थल घोषित कर दिया गया है, वहां पे है, लेकिन वहां पे मदरसा ना बना करके जो ग्रामीणों ने अपने चंदे से मदरसा बनवाया था उसमें जो है अपना बच्चे, जो इनके बच्चे थे वो बच्चे को लेकर आए हैं, जबरन शिक्षा दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जानकारी देने के लिए। देखिए एक मसला ये भी है कि एक तरफ हम देखते हैं कि कई ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहां पर शिक्षा देने के लिए, अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए शिक्षक पहुंचते ही नहीं है, लेकिन ये मदरसा जो कि प्राइवेट कहेंगे एक तरह से इसको, क्योंकि जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपना चंदा करके इस मदरसे को बनवाया है, यहाँ पर उनके ही बुलाए हुए मौलाना शिक्षा देते हैं, लेकिन जो सरकारी अध्यापक हैं या फिर शासकीय शिक्षक हैं कौशल चंद गोस्वामी, इनके पास किसी तरह का कोई शासकीय दस्तावेज नहीं है भी तो वो काफ़ी पुराना है, और वो चाहते हैं कि उनको यहाँ पर काम करने दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि कब्जा करने के मन से ये पूरे चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे मामले को बनावटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौशल चंद गोस्वामी की नियुक्ति अगर किसी सरकारी मदरसे में हुई है तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए, ना कि प्राइवेट मदरसे में आकर उन्हें ये बताना चाहिए कि यहाँ पर उन्हें शासन ने नियुक्त किया है, जबकि ये प्राइवेट मदरसा है।